गुड इवनिंग नाइन्थ क्लास। बेटा ये आपका सेट 2 जो अभी हुए हैं आपके नवंबर में, ये उसका सॉल्यूशन है। इसमें आपको 1 मार्क, 2 मार्क और 3 मार्क वाले आंसर्स हम डिस्कस करेंगे। बाकी जो आपके 5 मार्क्स और 4 मार्क्स के केस स्टडी वाले क्वेश्चन हैं वो हम क्लास में डिस्कस करेंगे। तो पहले 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन था, यदि बराबर को बराबर में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। यह कथन यूक्लिड के अनुसार क्या है? अभिधारणा है, परिभाषा है, प्रमेय है या अभिग्रहित है? तो बेटा हमने यूक्लिड की अभिधारणा और अभिग्रहित दोनों चीज़ें डिस्कस की थी, जिसमें आपको ये चीज़ समझाई थी कि अभिधारणा जो होती है वो ज्योमेट्री से रिलेटेड होती है। उसमें कहीं ना कहीं वृत्त की, रेखा, रेखाखंड, आयत, ऐसी कोई ना कोई बात आपको पक्का मिलेगी जब वो अभिधारणा की बात करेंगे। और जो अभिग्रहित होते हैं वो ज्योमेट्री से, मतलब पर्टिकुलरली ज्योमेट्री से रिलेटेड नहीं होते, उनको हम अदरवाइज भी हर जगह पे यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम ये स्टेटमेंट पढ़ते हैं, बराबर को बराबर में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं, इसमें कहीं पे भी ना तो उन्होंने रेखा की बात की, ना बिंदु की, ना आयत की, ना वृत्त की, मतलब उन्होंने कोई भी ज्योमेट्री से रिलेटेड बात नहीं की। उन्होंने एक जनरल बात की है जो हर जगह पे लागू होती है। तो इसलिए ये क्या है? ये अभिग्रहित है। तो ये क्या है? हमारा अभिग्रहित है, क्योंकि ये ज्योमेट्री से पर्टिकुलरली रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, दो समांतर रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। दो समांतर रेखाएं ऐसी होती हैं जो एक दूसरे से हमेशा बराबर दूरी पर रहती हैं, तो इस वजह से ये कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती। तो यानी कि दो समांतर रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं एक बिंदु पे, दो बिंदु पे, तीन बिंदुओं पे, या प्रतिच्छेद नहीं करती। इसकी ऑप्शन आनी थी कि वो प्रतिच्छेद नहीं करती, क्योंकि वो हमेशा एक दूसरे से बराबर दूरी पर रहती हैं। नेक्स्ट है जी आपका तीसरा क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा को क्या कहोगे? लंब कहोगे, बी पार्ट कर्ण कहोगे, सी आधार कहोगे, या इनमें से कुछ भी नहीं कहोगे? तो सीधी सी बात है बेटा, समकोण त्रिभुज वो होती है जिसमें एक कोण 90 का होता है। ये देखो यहाँ पे बना हुआ है, एक कोण 90 का होता है, ये समकोण त्रिभुज है। और इसके जो सामने वाली भुजा होती है, यानी कि ये वाली भुजा, ये सबसे लंबी भुजा होती है हमेशा समकोण त्रिभुज में, और इसका नाम होता है कर्ण। ये आपको याद होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज में जो सबसे लंबी भुजा होती है वो कर्ण होती है, और वो 90 के कोण के सामने बनी होती है। फोर्थ क्वेश्चन, न्यून कोण क्या होता है? एक न्यून कोण क्या होता है? तो ये हमें पहले से ही पता है, हम 8th तक, 7th तक, 6th तक पढ़ के आए हैं कि न्यून कोण जो होता है वो 90 डिग्री से कम होता है। यानी कि इस क्वेश्चन की जो ऑप्शन बनेगी वो आपकी बनेगी बी ऑप्शन, कि जो न्यून कोण है वो 90 से कम है। फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाओ, वृत्त के केंद्र से वृत्त के किसी बिंदु तक खींची गई रेखा, यानी कि आप ये देख सकते हो वृत्त के केंद्र से वृत्त के बिंदु तक, ये देखो ये रेखाखंड हमने खींची है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे वृत्त की त्रिज्या। ये क्वेश्चन त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है, बिल्कुल छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन है, सबको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। 7th क्वेश्चन, यूक्लिड की अभिधारणाओं की संख्या, तो वो 5 है बेटा, 5 अभिधारणाएं दी हैं यूक्लिड ने। 8th क्वेश्चन, जब दो किरणें एक ही अंतिम बिंदु से निकलती हैं तो क्या बनता है? दो किरणें, यहाँ पे डायग्राम बनी हुई है, एक किरण ये रही, एक ये रही, जब ये एक बिंदु से निकलेगी तो क्या बनेगा? तो एक कोण बनेगा। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं, सत्य या असत्य? तो बेटा अगर हम देखें, दो बिंदुओं में से, डायग्राम बनी हुई है साइड पे देखो, दो बिंदुओं में से एक रेखा गुजर सकती है, ना कि असंख्य रेखाएं, यानी कि उन्होंने जो हमें बताया है वो क्या है? वो असत्य है। 10th क्वेश्चन, समान भुजाओं वाले दो वर्ग सर्वांगसम होते हैं, सत्य। अगर हम दो वर्गों की बात करें और उनकी भुजाएं भी बराबर हो जाएं तो वो दोनों वर्ग कैसे होंगे? सर्वांगसम होते हैं।
कॉमन सेंस वाले कई क्वेश्चंस तो बिल्कुल ही कॉमन सेंस वाले हैं। 11वें प्रश्न पे चलते हैं। 11वें प्रश्न में अभिकथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है। अभिकथन में उन्होंने क्या कहा है कि समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो कभी एक दूसरे को नहीं काटती। बिल्कुल सही, समांतर रेखाएं वही होती हैं जो एक दूसरे को नहीं काटती। आगे उन्होंने कारण क्या दिया है, समांतर रेखाएं दो या दो से अधिक रेखाएं हो सकती हैं। ये भी ठीक है कि दो रेखाएं भी समांतर हो सकती हैं, उससे ज़्यादा भी। तो दोनों बातें उन्होंने सही बताई हैं। इसका मतलब ए ऑप्शन में क्या दिया है कि अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण दावे की सही व्याख्या करता है। नहीं जी, यहाँ पे कारण जो है वो अभिकथन की व्याख्या तो नहीं कर रहा। तो इसका मतलब जो बी ऑप्शन है कि अभिकथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण दावे की सही व्याख्या नहीं है। बी ऑप्शन करेक्ट है जी इसमें आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, 12वें पे। ये भी कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, रैखिक युग्म का क्वेश्चन था। एक लाइन के ऊपर आपके 3 कोण बन रहे थे। कौन कौन से? 6y, y एंड 3y। तो 6y प्लस y प्लस 3y इक्वल टू 180, रैखिक युग्म का रूल लगना था। ये बन जाना था आपका 10y इक्वल टू 180। जो 10 था वो बटे में चला जाना था, कटिंग करके y का मान 18 डिग्री आ जाना था। अगला क्वेश्चन है कि ए बी बराबर ए सी और बी आपको दिया गया 50 डिग्री। आपने सी कोण पता करना है। ठीक, इसको कैसे पता करेंगे जी? तो जो चीज़ उन्होंने दी हुई थी, उन्होंने कहा था ए बी बराबर ए सी। ए बी के सामने कौन सा कोण बनेगा? सी। और ए सी के सामने कौन सा बनेगा? बी। यहाँ पे कौन सा रूल लगना था कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब सी के नीचे सी आ गया, बराबर के नीचे बराबर आ गया, और बी के नीचे यहाँ से मान दे के भरना है। बी का मान कितना था? 50। तो बी का मान जब हमने यहाँ पे 50 रखा, हमें सी का मान पता चल गया जो कि कितना है? 50 है। 14th क्वेश्चन पे आ जाओ। निम्नलिखित पदों की परिभाषा दीजिए। समांतर रेखाएं। तो बेटा समांतर रेखाएं की अगर आप परिभाषा देखो तो आपको यहाँ पे दी हुई थी, मतलब आपको क्वेश्चन पेपर में ही आंसर दिया हुआ था। ये रहा, समांतर रेखाएं वे होती हैं जो कभी एक दूसरे को नहीं काटती। आप यही वाली परिभाषा लिख सकते थे, या फिर जो आपको क्लास में लिखवाई थी कि जो सदैव एक दूसरे से समान दूरी पर रहती हैं, ऐसी रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं, वो भी लिख सकते थे। सेकंड है रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है? एक निश्चित लंबाई रेखाखंड कहलाती है। तो ये थे आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन। अब इसके बाद 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन करते हैं जी। तो बेटा 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आपका जो पहला क्वेश्चन था वो क्या था कि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 4:5:6 था। कोण ज्ञात करने थे। ठीक है, 4:5:6 आपने ले लेना था 4 के, 5 के, 6 के। ये आपके 3 कोण हो गए। ये देखो, तो आपने इसको कैसे हल करना था? आपके जो कोण हो गए 4 के, 5 के, 6 के, उसके बाद इनका जोड़ 180 के बराबर। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 होता है। जब इसको हल कर लोगे तो तुम्हें के का मान 12 पता चल जाएगा। वो 12 को यहाँ पे भर दोगे 48 बन जाएगा, यहाँ पे भरोगे 60 बन जाएगा, और यहाँ पे भरोगे 72 बन जाएगा। तो तीनों कोण जो हैं वो आपके 48, 60 और 72 बनने थे। 16वें क्वेश्चन पे आ जाओ। 16वें क्वेश्चन में क्या है? आपने पहले एक समांतर रेखा खुद बनानी है और वहाँ पर लिखना भी है कि एम बिंदु से होती हुई एक रेखा एल गुजारो जो पी क्यू तथा आर एस के समांतर हो। आपने एक लाइन बनानी है जो समांतर होगी इसके भी और इसके भी। उसके बाद यहाँ पर आप एकांतर कोण का रूल लगाओगे ए और 40 के बीच में। ये देखो, ए और 40 के बीच में एकांतर कोण का रूल लग गया। बी और 135 के बीच में आप रैखिक युग्म वाला रूल लगाओगे तो आपको बी का जो है वो मान पता चल जाएगा 45। फिर बी और सी के बीच में फिर से एकांतर कोण का रूल लगाओगे तो सी भी आपका 45 आ जाएगा। हमें ये वाला एंगल पता करना है कि एम पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। फिर हम सी और ए के मान को जो है जोड़ देंगे, यानी कि 45 + 40 85 डिग्री हमारा जो कोण एक्स एम वाई बन रहा है। 17th क्वेश्चन पे आ जाओ। 17th क्वेश्चन में क्या है? x + y = w + z ये दिया गया है और सिद्ध करना है कि ए ओ बी एक रेखा है।
रूल क्या लगाना है हमने कि ये अगर हम इनको ध्यान से देखें तो ये पूर्ण कोण बना रहे हैं। वही बात हमने लिखनी है, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू बराबर 360 डिग्री। कौन सा रूल लगाया? पूर्ण कोण का रूल लगाया। अब x प्लस वाई की जगह पे मैंने w प्लस जेड लिख दिया। वो कहाँ से देख के लिखा है? यहाँ से, कि x प्लस वाई को हटा के w प्लस जेड लिखा जा सकता है, तो इसलिए मैंने x प्लस वाई को हटा के w प्लस जेड लिख दिया। बाकी सारा कुछ सेम लिख दिया और साइड पे बता दिया कि x प्लस वाई को w प्लस जेड इसलिए लिखा है क्योंकि वो दिया गया है। अब w भी 2 बार ही आ गया, z भी 2 बार ही आ गया, 360 का 360 आ गया। इन सबको 2 के पहाड़े पे काट दिया, ये बन गया 1 w 1 z और 180। एक को आप हम हटा सकते हैं, ये बन गया w प्लस जेड बराबर 180। अब देख सकते हो w और z का जोड़ 180 है, तो इसका मतलब कि ये क्या बना रहे हैं? रैखिक युग्म बना रहे हैं। रैखिक युग्म बना रहे हैं यानी AOB जो है वो 180 है। अतः AOB क्या है? एक रेखा है। तो ये क्वेश्चन सभी बच्चों ने अपनी कॉपी में सॉल्व कर लेने हैं, ठीक है। 1 मार्क्स 2 मार्क्स और 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो आपके सेट में आए हुए हैं। उसके बाद 5 मार्क्स और 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग। थैंक यू।